नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मंच महावीर नील ऑफिशियल पर। आज की प्रमुख खबरें। दक्षिण कोरिया के उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट्स के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की रेंज बढ़ाने के लिए एक नई स्टील प्रोसेसिंग तकनीक विकसित की है, जो बैटरी साइज बढ़ाए बिना ही अधिक दूरी तय करने में मदद करती है। यह तकनीक ईवी मोटर्स में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक स्टील शीट्स के लिए हाइड्रोजन आधारित हीट ट्रीटमेंट पर आधारित है, जो आयरन लॉस, मोटर एनर्जी लॉस का लगभग 25% और 8 से 10% तक कम कर देती है। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर सो ह्योम ने ली ने बताया कि सप्ताह की माइक्रोस्ट्रक्चर में बदलाव से मैग्नेटिक रेजिस्टेंस घटता है, जिससे मोटर की दक्षता बढ़ती है और एक ही चार्ज पर लंबी दूरी तय हो सकती है। प्रोफेसर जू यंग किंग के अनुसार यह शोध ये मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों में बड़े बदलाव के बिना लागू हो सकती है और लागत प्रभावी है। यह खोज जर्नल ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुई। बजट 2026 का अवलोकन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया, जो स्थिरता और विकास पर केंद्रित है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव को बनाए रखते हुए वित्त वर्ष 2026-23 के लिए पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए किया, जो पिछले वर्ष से अधिक है। राजकोषीय घाटा 4.3% जीडीपी पर लक्षित रखा गया। मुख्य उपाय पूंजीगत व्यय में वृद्धि, सड़क परिवहन व राजमार्गों के लिए 2.9 लाख करोड़, रेलवे के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए। कर छूट, विदेशी क्लाउड कंपनियों ने 20 वर्ष की टैक्स छूट, भारतीय आईटी कंपनियों को भी लाभ। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, 7 मई हा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, रेयर अर्थ कॉरिडोर। एमएसएमई और रोजगार, चैंपियन एमएसएमई योजना, कौशल विकास और ग्रामीण युवाओं के लिए एक जिला एक उत्पाद। बाजार प्रक्रिया और एसटीटी विवाद, बजट पेश होते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, क्योंकि फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02 से बढ़कर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.1 से 0.15 कर दिया गया। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह सट्टेबाजी रोकने के लिए है, न कि राजस्व के लिए, क्योंकि 90% रिटेल ट्रेडर्स घाटा उठाते हैं। बजट में 3 कर्तव्य निर्धारित। विनिर्माण इंफ्रा से विकास तेज करना, कौशल रोजगार के लिए नागरिक क्षमता बढ़ाना, संसाधनों तक समावेशी पहुंच। सीतारमण ने इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया, जो विकसित भारत 2047 की दिशा में लगातार चल रहा है। भारत 4 वर्षों से सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एलन मस्क ने स्पेसएक्स को अपने एआई स्टार्टअप एक्सएआई के साथ मर्ज किया है, जो मेगा आईपीओ से पहले एक बड़ा कदम है। ये डील स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बना देगी, जिसकी वैल्यूएशन 1.25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। डील की डिटेल। स्पेसएक्स ने एक्सएआई को खरीद लिया है, जिसमें रॉकेट, स्टारलिंक्स और सैटेलाइट्स, ग्रोक, चैटबॉट और एक्स प्लेटफॉर्म शामिल हो जाएंगे। मस्क ने कर्मचारियों को मेमो में कहा कि यह मर्जर स्पेस में एआई डाटा डेंटर सेंटर्स बनाने का रास्ता तैयार करेगा, जो 2-3 साल में सबसे सस्ता ऑप्शन बनेगा। जून में 50 बिलियन डॉलर जुटाने वाले आईपीओ को प्लानिंग चल रही है। मस्क का विजन है एआई को ऑर्बिट में ले जाना। स्पेसएक्स के फॉल्कन रॉकेट्स और स्टारलिंक 9 मिलियन प्लस यूजर्स, 9,000 प्लस सैटेलाइट्स के साथ एक्सएआई का ग्रोक मर्ज होगा। स्पेसएक्स ने एफसीसी से 1 मिलियन सैटेलाइट लॉन्च करने की इजाजत मांगी है। एआई डिमांड के लिए स्टार्ट
स्टारलिंक की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई, जो यूजर डेटा को एआई ट्रेनिंग में इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। मस्क ने एक्स पर यस से डील कन्फर्म की। स्पेसएक्स की वैल्यू $800 बिलियन, एक एक्सएआई की $230 बिलियन, नवंबर में $20 बिलियन फंडिंग से। टेस्ला और स्पेसएक्स से एक्सएआई में $2 बिलियन प्रत्येक निवेश किया। डील शेयरस्वैप पर बेस्ड है। कुछ एक्सएआई एग्जीक्यूटिव को कैश ऑप्शन मिल सकता है। यह मर्जर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मजबूत करेगा। एक्सएआई का पेंटागन से $200 मिलियन का ग्रो कॉन्ट्रैक्ट है। मस्क की कंपनियां अब पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो रही है, जो इनोवेशन को बूस्ट देगा। नासा ने आर्टेमिस मिशन के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण ईंधन भराव परीक्षण शुरू किया है, जो फरवरी 8 को चंद्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य रखता है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में 322 फुट ऊंची स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट में 7 लाख गैलन से अधिक सुपर ठंडे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरा जा रहा है। सोमवार को हाइड्रोजन लीक के कारण टैंकिंग की रुकी, लेकिन इंजीनियरों ने समस्या ठीक कर ली। लिक्विड ऑक्सीजन कोर स्टोरेज से भरा जा रहा है, जबकि ऊपरी स्टेज में हाइड्रोजन लोडिंग जारी रही। प्रशिक परीक्षण सफल होने पर 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टा कोच पहली महिला चंद्र यात्रा पर और जेरेमी हेरेन 10 दिनों की यात्रा पर चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे। ये 50 साल बाद पहली मानवयुक्त चंद्र यात्रा होगी। रिहर्सल डेटा के आधार पर फरवरी 8 को लॉन्च तय होगा, अन्यथा मार्च-अप्रैल में हो सकता है। यह आर्टेमिस थर्ड के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो चंद्र सतह पर लैंडिंग की लक्ष्य रखता है। केरल में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने मलप्पुरम जिले के पोनानी में प्रोजेक्ट ऑफिस खोल दिया है। श्रीधरन ने रेल या श्रीधरन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा के बाद डीपीआर सर्वे का काम एक ही महीने में शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने औपचारिक मंजूरी का इंतजार न करने पर का फैसला लिया, क्योंकि मानसून से पहले काम पूरा करना जरूरी है। पब्लिक मीटिंग्स 15 फरवरी से मलप्पुरम में से शुरू होगी। सिल्वर लाइन से अलग, ये प्रोजेक्ट राज्य सरकार के खारिज सिल्वर लाइन से बिल्कुल अलग है, जो जमीनी स्तर पर था और 60-65 मीटर जमीन मांगता था। श्रीधरन का प्रस्ताव ज्यादातर ऊंचा था या भूमिगत होगा, इसलिए जमीन की जरूरत कम पड़ेगी। यह तिरुवनंतपुरम से कन्नर तक 430 किलोमीटर लंबा होगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड के साथ। तिरुवनंतपुरम कोच्चि 1 घंटा 20 मिनट में, कन्नूर 3 घंटा 15 मिनट में। बाई बाई स्टेशन होंगे। लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल में फील्ड वर्क शुरू। केरल सरकार ने 583 किलोमीटर का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस तिरुवनंतपुरम कासरगोड के लिए मंजूर किया। श्रीधरन ने इसे अव्यावहारिक बताया और कहा कि केंद्र बिना राज्य के भी आगे बढ़ सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन जांच से जुड़े 30 लाख दस्तावेज जारी किए, जिससे वैश्विक राजनीतिक हलचल मच गई है। ये दस्तावेज एप्स्टीन के प्रमुख राजनेताओं, व्यवसायियों और शाही परिवारों से संबंधों को उजागर करते हैं। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री पीटर मंडलिंसन ने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि फाइलों में 2003-4 में एप्स्टीन से $25,000 की 3 भुगतान और 2009 में सरकारी ईमेल साझा करने का जिक्र है। स्लोवाकिया की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाजक ने 2018 के संदेशों के बाद इस्तीफा दिया। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेट्टे मॉरिट का नाम 1000 बार आया, जिन्होंने खराब निर्णय स्वीकार किया। ब्रिटेन में एंड्रयू प्रिंस पर भी दबाव बढ़ा। ट्रंप, मस्क और गेट्स की प्रतिक्रिया। ट्रंप का नाम 5000 बार आया, लेकिन उन्होंने कहा कि फाइलें उन्हें मुक्त करती है।
मस्क के 2012-13 के 16 ईमेल सामने आए, जिसमें द्विपार्टी का जिक्र था, लेकिन उन्होंने इनकार किया। बिल गेट्स ने एप्स्टीन के दावों को झूठा बताया। डेमोक्रेटिक सांसद अनरेडेड फाइलों की जांच चाहते हैं। न्याय विभाग ने 60 लाख पेज पहचाने, लेकिन आधे ही जारी किए और नए आरोपों की संभावना नकार दी। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रंप की सैन्य धमकी के बाद तनावपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के दमन के बाद एक कूटनीतिक कदम उठाया गया, जिसमें हजारों मौतें हुई। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने सोमवार को अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया। फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार वार्ता जल्द ही तुर्की में हो सकती है, जहां क्षेत्रीय देश मध्यस्थता करेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने पुष्टि की कि विवरण तय हो रहे हैं। तुर्की में बैठक। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को इस्तांबुल में मिल सकते हैं। तुर्की, कतर और मिस्र संपर्कों में मदद कर रहे हैं और ये ट्रंप के युद्धपोत भेजने के बाद डिप्लोमेसी का संकेत है। ईरानी अधिकारी मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय गठबंधनों को गैर वार्तालापी बता रहे हैं। ट्रंप प्रशासन यूरेनियम संवर्धन बंद करने, मिसाइल सीमा और प्रॉक्सी समर्थन खत्म करने की मांग कर रहा है। अरागवी ने सीएनएन को कहा कि परमाणु हथियार न बनाना सहमत है, बदले में प्रतिबंध हटाने की उम्मीद। ये कूटनीति दिसंबर में आर्थिक कठिनाइयों पर भड़के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन के बाद आई है। मानवाधिकार संगठन के अनुसार 6,700 से अधिक मौतें हुई, जबकि ईरान 3,117 मानता है। ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी थी। खोमेनी ने क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी दी। भारत सरकार ने यूपीआई लेनदेन को मुक्त करने की पुष्टि की है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के लेनदेन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से थोड़ा कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कम मूल्य 2,000 रुपए से कम के लेनदेन पर बैंकों को प्रति लेनदेन 15 आधार अंक का सब्सिडी लेनदेन ऐलान किया है। ये उपभोक्ताओं पर कोई शुल्क न लगाने के लिए है। उद्योग ने इसे अपर्याप्त बताते हुए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन विश्वास पटेल ने कहा कि रोजाना 30 करोड़ लेनदेन मुक्त करने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं। उन्होंने बड़े व्यापारियों 20 लाख टर्नओवर से अधिक पर 30 आधार अंक एमडीआर लगाने का सुझाव दिया। जनवरी 2026 में यूपीआई ने 21.70 अरब लेनदेन किए, लेकिन जिनकी कीमत 28.33 लाख करोड़ रुपए थी। यह देश के ऑनलाइन लेनदेन का 85% हिस्सा है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजन ने कहा कि बैंक विफलताओं से साइबर धोखाधड़ी केवल 3% है। जागरूकता मुख्य हथियार। विकसित भारत के तहत बैंकिंग समिति गठित होगी। किफायती आवास क्षेत्र को बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं मिला, जिससे चिंताएं बरकरार है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवंटन पिछले साल के 19,794 करोड़ रुपए से घटकर 18,625 करोड़ रुपए रह गया, यानी 5.9% की कटौती। सीआरईडीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर पटेल ने निराशा जताई और कहा कि पुरानी परिभाषा के चलते किफायती आवास का हिस्सा कुल आपूर्ति का 18% से घटकर लगभग 12% रह गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह निचले मध्यम वर्ग के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संपत्तियों के लिए समर्पित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आरईआईटीएस का प्रस्ताव निवेशकों को आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों तक पहुंच देना। यह कदम सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण को तेज करेगा। धन्यवाद।